गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक पैसिव वॉइस का बहुत ही अच्छा कमाल का टॉपिक लेके आया। तो देखो, हम आपको पैसिव वॉइस का ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं ना कि आप समझने का प्रयास करो। देखो, लिखा है पैसिव वॉइस और टेंस में क्या अंतर है। पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई पैसिव वॉइस और टेंस में क्या अंतर है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस में जो V3 लगाते हैं ये V3 ही क्यों लगाते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस जो है 12 में से 8 टेंस के ही क्यों बनते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो क्यों नहीं बनते हैं। तो देखो, मैं आपको विद्वान बनाना चाहता हूं। आप जब मेरी क्लास लो ना तो इसके बाद में आपको कोई दूसरा अच्छा ही ना लगे। आप जब मुझसे पढ़ो ना तो अब जब आप अपनी काबिलियत को किसी के सामने शो करो तो आपको बताते बने कि आप कुलदीप सर से क्लास ले रहे हैं। तो देखो भाई, देर ना करते हैं, सीधे से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं टेंस और वॉइस में अंतर क्या है कि भाई टेंस और वॉइस क्या होता है। तो पहले आप अच्छे से कॉपी कलम निकालना, बढ़िया से इसको पढ़ने का प्रयास करना कि एक दो सेंटेंस में लिखता हूं फिर बताता हूं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं। दूसरा सेंटेंस लिखा है किताबें पढ़ी जाती है। अब बेटा देखो, दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है, ये इससे पर्दाफाश करेंगे। क्या पर्दाफाश करेंगे कि टेंस और वॉइस में अंतर क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप यहां पर समझने का प्रयास करो। मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अब ये दो सेंटेंस है, अच्छे से लॉलीपॉप बिल्कुल। तो यहां पर एक ये वर्ब है और यहां पर एक ये वर्ब है। अब देखो, जब दो वर्ब और यहां पर एक ये सब्जेक्ट एक ये सब्जेक्ट, तो इसमें समझो पहले कि लिखा है मैं किताब पढ़ता हूं। इसमें भाई काम करने वाला व्यक्ति बोलो कौन है, मैं हूं ना। मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब होता है कर्ता। और जब कर्ता ही जो ये कार्य कर रहा है कि नहीं भाई, कर्ता ही कार्य करेगा। मैं किताब पढ़ता हूं मतलब मैं ही पढ़ रहा हूं, तो ये पढ़ने का काम कौन कर रहा, मैं। इसके बाद में किताबें पढ़ी जाती है। अब किताबें पढ़ी जाती है, बोलो किताबें क्या खुद पढ़ रही। इसका मतलब यहां पर कर्ता तो है, लेकिन ये कर्ता जो है बेटा, ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य ये सब्जेक्ट जो है आपका नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो टेंस, ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये बेटा आपका टेंस लिखा है, और ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये आपका वॉइस लिखा है। क्लियर? इतना समझ गए? मतलब आपको ये पढ़ना है। ये समझ में आया कि भाई पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, टेंस और वॉइस में क्या अंतर होता है। ये वाला जो आपका लिखा है बेटा, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये आपका टेंस लिखा है। क्लियर? और ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका वॉइस लिखा है, क्योंकि यहां पर किताबें स्वयं नहीं पढ़ रही, पढ़ने वाला कोई और है, और यहां पर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि काम यही कर रहा। क्लियर? इसके बाद में अब आगे समझते हैं भाई टेंस और वॉइस। टेंस जो होते हैं ये बेटा आपके कितने प्रकार के होते हैं, 12। और वॉइस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हो ना? अब इसके बाद में अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई टेंस में जो जब आप टेंस पढ़ते हो तो उसमें तमाम सारी वर्ब्स लगती है, लेकिन जब आप वॉइस पढ़ते हो तो टेंस और वॉइस को पहले समझने का प्रयास करो कि देखो लिखा है V1 V5 V2 V3 और V4। अब आपको समझ में आएगा, क्या आएगा, अभी समझने का प्रयास करो बहुत अच्छे से कि अब बेटा ये जो होते हैं ना, इनको जब हम V1 V2 V3 पढ़ते हैं ये सब किस में पढ़ते हैं, टेंस में। ये क्या होते हैं, सब टेंस में। भाई V1 और V2, बोलो V1 बेटा आपका प्लूरल होता है, V5 आपका सिंगुलर होता है। V5 का मतलब जिसमें S, जिसमें ES, जिसमें IES लगा हो, मतलब वो वर्ब की फॉर्म जिसमें S ES या IES लगा हो वो V5। इसके बाद में जो बेटा अब ये दोनों होती किसमें है, ये दोनों प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं या नहीं, प्रेजेंट में। V2 जो होता है ये आपका क्या होता है, पास्ट टेंस। इसके बाद में V3 जो होता है ये आपका क्या होता है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। और V4 जो होता है ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। अब देखो समझने का प्रयास करो। पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूं, जैसे
यहां पर क्या लिखा कि यहां पर पढ़ने का, तो यहां पर जैसे प्ले लिखा, PLAY प्ले हो गया। ये आपका क्या है, जितना आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बोलना, सोना, हंसना गाना, ये पढ़ते हो ना, ये सब रिवर होता है। जितनी आपकी जो आप रीडिंग करते हो ना, जो आप मीनिंग से याद करते हो ना वर्ड्स, वो सब प्लूरल होती है। सिंगुलर तो वर्ब बनाई जाती है। तो जैसे प्ले हो गया, तो इसका क्या हो गया बेटा, प्लेज हो गया। इसके बाद में अब V2, अब इसमें क्या हो गया, प्लेड हो गया। इसमें क्या हुआ, ये भी भाई आपका प्लेड हो गया। इसके बाद में भी ये हो गया आपका प्लेइंग। अब इसमें आप समझने का प्रयास करें क्या कि V3 क्यों लगाते हैं। क्लियर। अब देखो होता क्या है कि बी की फॉर्म्स होती है, बी माने होता है होना। अब क्यों लगाते हैं ये समझने का प्रयास करो। यहां पर जो बेटा इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो बोलो किया जा रहा। भाई यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, कर्ता कार्य को करता है। समझ पा रहे हो, यहां पर कर्ता कार्य को करता है, लेकिन यहां पर जो करता है वो कार्य को नहीं करता। यहां पर कार्य जो है वो हो रहा होता है। क्या होता है बेटा, होना, मतलब कार्य जो है वो हो तो रहा है, हो रहा है, ना कि किया जा रहा है। कैसे बोलो, यहां पर किताबें पढ़ी जाती है, अब इसमें बोलो कार्य हो रहा है कि किताबें कार्य कर रही है, नहीं, कोई कर रहा। उससे क्या मतलब, यहां पर जो है काम एक्शन, अगर इस सेंटेंस को बनाना है केवल इतना, तो बोलो इसमें कार्य हो रहा है ना कि किया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर जो ये एक्शन होता है, होने के लिए हमको वर्ब की बी की फॉर्म चाहिए होती है। कौन कौन सी होती है ये भी समझने का प्रयास करो। मतलब क्या हुआ, V1 का होता है बेटा एम और आर। क्या होता है, V1 बी की फॉर्म, अच्छे से समझना, एम होता है, आर होता है। सिंगुलर जो होता है वो क्या होता है, इज होता है। प्लूरल जो होता है वो क्या होता है बेटा, वाज और वर होता है। क्लियर। इसके बाद में जो V3 होता है ये होता है आपका बीन, और सॉरी जो V3 होता है वो होता है आपका बीन, और जो इसमें ING फॉर्म लगा है तो ये क्या होता है आपका बीन। इतना आप समझ गए ना। अब और अच्छे से समझो कि जहां पर बेटा V1 या V5 हो उसमें आपको क्या लगाना है, इज एम आर। और बढ़िया सा समझा दे तुमको कि देखो क्या होता है ना कि भाई थोड़ा सा और समझ लो। यहां पर क्या हो गया, डू, यहां पर क्या हो गया, डज, यहां पर क्या हो गया, V2 या डिड, यहां पर क्या हो गया आपका हैज, हैड और हैड, और यहां पर क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसके साथ में लगता है वर्ब प्लस ING। क्लियर। अब मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें क्या कि भाई अगर आपको डू या डज कहीं पर मिल जाए, आपको V1 या V5 कहीं पर मिल जाए, तो आपको बेटा क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। समझ गए ना। इसके बाद में अगर आपको V2 या डिड मिल जाए तो आपको क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है। आपको हैव हैड कहीं पर मिल जाए तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। और अगर कहीं पर भी ING फॉर्म मिल जाए इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में, तो आपको क्या लगाना है, बीन का यूज करना है। अब क्यों करते हैं ये भी आप समझने का प्रयास करो। क्या होता है कि देखो बहुत अच्छे से समझना बेटा, इज, एम, आर, बोलो ये बी की फॉर्म है, वाज, वर, बोलो ये भी बी की फॉर्म है, बी और बीन। अब क्या है कि भाई इज, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया, बी हो गया और बीन हो गया। ये जितनी फॉर्म्स होती है, ये जितने लिखी है, ये आपकी क्या है, HV। समझे, ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और HV की तरह। तो ये दोनों मेन वर्ब होती है और ये सब क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब भी होती है। ये मैंने आपको वीडियो जो वर्ब वाला डाला है ना उसमें मैंने सिखाया, उसमें जाके आप चेक करना। तो इसमें समझो पहले कि ये जितनी भी लिखी है इन सब के साथ में बेटा V4 आता है और इन सब के साथ में V3 भी आता है, केवल इतने के साथ।
इसके अलावा कोई नहीं है। अब केवल इतने के साथ ये V4 भी आया, V4 आएगा तो आपको टेंस बताएगा, और V3 आएगा तो इन सब के साथ में तो बताएगा वॉइस। क्लियर? अब भाई मेरे, अगर इन सब के साथ में V4 लगा दिया तो बोलो टेंस बनेगा ना, वॉइस तो नहीं बनेगा ना। तो फिर क्या है, अब इन सब के साथ में अगर V3 लगा दिया तो वॉइस बन जाएगा, V4 लगा दिया तो क्या बनेगा कि भाई टेंस बनेगा। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, जब सब्जेक्ट काम ना करे तो पैसिव वॉइस होता है। V3 ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बी की फॉर्म्स होती है, काम इसमें होता है ना कि किया जाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद में तो अब आपको पता चल गया V3 क्यों लगते हैं। इसके बाद में अब आते हैं भाई कि 12 में से 8 ही टेंस क्यों बनते हैं, तो ये भी समझो अच्छे से, बहुत बढ़िया से। कि अब देखो बेटा क्या हुआ कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव क्यों नहीं बनते, 12 में से 8 के ही पैसिव क्यों बनते हैं, बाकी के क्यों नहीं बनते। तो अब एक एक पॉइंट को समझ लेना बहुत अच्छे से कि भाई सबसे पहले आप फ्यूचर पे बात करते हैं, फ्यूचर पर। अब बेटा फ्यूचर में क्या होता है कि भाई विल लगाया, शैल लगाया, और उसके बाद में आपने लगा दिया बी। क्लियर? अब बी के बाद में आपने लगाया V4 तो हो गया ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और बेटा अगर एक बार ऐसा लगा है तो अब आप इसके साथ V3 डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताता है। अब इसके साथ में आपको लगाना क्या पड़ेगा, एक और बी लगाना पड़ेगा। और देखो इसके साथ में इज एम नहीं लगता, ये भी याद रखना, वर्ब वन नहीं लगता, ये भी याद। और एक बात सबसे मतलब बहुत बड़ी बात, जब भी कोई हम मॉडल वर्ब पढ़ते हैं उस मॉडल वर्ब के साथ में ऑलवेज V1 आता है। कोई भी मॉडल वर्ब पढ़ो तो ऑलवेज आता क्या है, V1 आता है। अब V1 आता है तो बेटा एम जो होता है वो आई, अभी जो टेबल बनवाई थी ना, जो एम आता है वो आई के साथ आता है, जो आर होता है वो प्लूरल होता है, और ये क्या है, ये इसके साथ यूज नहीं किए जाते। तो अब हमें क्या लगाना है, इसके साथ हमें क्या लगा दिया, बी, और बी के बाद में लगा दिया बोलो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक ये भी और एक ये भी, दो भी हो गई। तो रूल ये कहता है कि एक सेंटेंस में, एक टेंस में दो इज एम आर नहीं आते, दो वर्ब वन नहीं आते, दो बी नहीं आते, दो बिग नहीं आते, दो बी नहीं आते। तो इसलिए जो क्या होता है बेटा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसलिए नहीं बनता, क्योंकि बी लगा के आपने V4 तो लगा दिया, अब दूसरा बी लगा के आप V3 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं बनते कि भाई आपने हैज लगाया, हैव लगाया और हैड लगा दिया। क्लियर? इसके बाद में फिर आपको क्या लगाना होता है कॉन्टिन्यूअस में, बीन, और बीन लगाने के बाद में आप क्या लगाते हो, V4। अब V4 लगा दिया बेटा तो ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन अब इसके साथ में आप लगा दो V3 तो बोलो इसमें फर्क क्या रह गया। अब इसके लिए कहो कि भाई एक और बीन लगा दे, अब दो बीन लगाकर ऐसा काम कर दे, नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि हैव जो होता है इसको चाहिए होता है बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए आप इन दोनों का यूज एक साथ में नहीं कर सकते। अब अच्छा कुछ और भी अच्छी चीजें बता दें, जैसे मान लो आपके पास एक दो, आप इसको नोट भी कर लेना, आपके पास डू है, आपके पास डज है, और आपके पास V1 या आपके पास V5 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये कुछ मिलता है तो आपने क्या लगाओगे, इज एम आर, और उसके साथ में आपको क्या लगाना है, V3। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझते रहना कि ये लगाया तो आपका बेटा बन गया क्या, टेंस, और ये लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, वॉइस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज या V1 या V5 आता है, और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दूसरा देखो भाई क्या होता है कि अगर हमने डिड को देखा कहीं या हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखा कहीं, तो ऐसा देखोगे तो बनेगा क्या, टेंस। और अगर वॉज या वर के साथ में बेटा हमने वॉज वर के साथ में अगर V3 लगा दिया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस है। उसके बाद में नंबर 3 देख लो, अगर आपने लगाया इज एम आर और लगा दिया वॉज और वर, और इसके साथ में लगा दिया V4 मतलब V1 प्लस
आईएनजी ऐसा लगाया तो आपका ये टेंस है। और उसके बाद में अगर इज, एम, आर या वाज या वर के साथ में, अब चूंकि कॉन्टिन्यूस बना, अगर आप डायरेक्ट यहां पर V3 लगा दोगे तो इसमें और इसमें अंतर क्या रह जाएगा, आपको कॉन्टिन्यूस बताना है, मतलब आईएनजी आपको हर हाल में लगाना है। तो बोलो बेटा बी है, इसमें आप आईएनजी लगा सकते हो। इज है, इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, इजिंग नहीं होगा, वाजिंग नहीं होगा, एमिंग नहीं होगा। क्लियर? तो क्या करते हैं, तो बी है, बी में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये होता है हमारा V1 और V1 में बेटा आईएनजी लग जाता है। क्लियर? इसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हैज, हैव, हैड इसके साथ में ऑलवेज लगा होता वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब भैया है तो इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए होता कहीं पर भी। अगर ये आपका एचवी है तो इसके साथ में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हैज लिखा, यहाँ पे हैव लिखा, यहाँ पे हैड लिखा और इसके बाद में आपने अगर वर्ब का डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दिया तो बेटा इसमें और इसमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए हमने आपको बताया था भी, ये जो टेबल बनवाई थी ना, इस टेबल में बोलो थर्ड फॉर्म में हमने लिखा था बीन। अब इसके लिए ये थर्ड फॉर्म हो गया, बीन के लिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया, जो अभी यहाँ पे लिख के बताया था कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ में V4 या V3 ही आता है। तो बोलो बेटा इसके साथ में ये V3 आ गया, इसके लिए ये V3 आ गया, वो दोनों लोग संतुष्ट हो गए। समझी ना? इसके साथ में आईएनजी आता है तो ऐसी बनाओगे तो बोलो इसके साथ में हमने आईएनजी जरूर लगाया, क्योंकि इज, एम, आर, वाज वर्ब आएगा, कॉन्टिन्यूअस बताएगा तो आपको ये आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। इसके लिए इनको बीइंग ने संतुष्ट कर दिया और बीइंग को वर्ब के थर्ड फॉर्म में संतुष्ट कर दिया। ये एक सिस्टम होता है बेटा, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता। क्लियर? तो ये सब क्या है, ये सब फैक्ट्स है, ये क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है वॉइस का और लिखने के तरीके का। मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी लगा दो। गलतियां तो बच्चे लिखने और पढ़ने और समझने में यही तो गलती करते हैं ना। और गलती, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ले देकर 21 आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं क्या, और केवल 21, और 21 आपने अगर कायदे से पढ़ लिया कब वॉइस और कब टेंस, तो आपको इंग्लिश में विद्वान बन जाओगे ना। नहीं बात जानते हो 21 कौन सी, मैंने वर्ब का वीडियो बनाया है ना, उसने लिखा है वर्ब, आप उसको जाओ और पढ़ो तो उससे आपको समझ में आएगा पूरी जितनी वर्ब्स होती हैं सब बताया उसने। ठीक है? तो अब ये हो गया। इसके साथ में अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको आगे बढ़ाते हैं क्या है कि अब पांचवा रूल। अब पांचवा रूल ये बेटा कहता है कि चाहे विल लगा हो चाहे आपका शैल लगा हो, विल शैल हो गया या कोई भी मॉडल हो गया, कोई भी मॉडल वर्ब नहीं जानते हो आप तो देखो कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट और ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, ये इतनी मॉडल वर्ब। इन सब के बाद में केवल और केवल बेटा बी ही आ सकता है। आप देखो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो, इन सब के बाद में क्या आता है, केवल और केवल V1 आता है। बस अब आप इतना याद रखो, V1 के अलावा यहां पर कुछ नहीं आ सकता। तो अब क्या करेंगे हम कि भाई ये चाहे विल शैल लगाओ, विल या शैल लगाओ। अब इसके बाद में कोई भी आप मॉडल वर्ब लगा दो, मॉडल वर्ब। अब ये जो आएंगे इनके साथ में V1 आएगा नहीं आएगा, और हमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, V3 लगाना है। अब इसके बाद में अगर हमने बी को लगा दिया, ये होता है हमारा V1, तो इसने इसको संतुष्ट कर दिया और बी ने इसको संतुष्ट कर दिया। बोलो सारे जितने वॉइस होते हैं ना सब पढ़ा दिए सब। इसके अलावा वॉइस कहां, कुछ स्पेशल टाइप के 2-4 बस, बाकी जितना है पैसिव वॉइस का सारा कॉन्सेप्ट इसी में छिपा। क्यों? क्योंकि देखो एक एक बात इसीलिए बेटा मैंने लिख के समझाई है कि आप, ताकि जब भी अब आप पैसिव वॉइस बनाओ, अब आपका कोई फ्रेंड पूछे, अब आपको स्कूल में कभी, अब आप एग्जाम देने जाओ और कोई पूछ दे तो तुमको तो सब आता है तो बता देना आपको कुलदीप सर ने क्लास दी है। क्लियर? तो अब क्या है बेटा कि जो है अब आपको ये बताना है
कि भाई पैसिव वॉइस का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास भेजें। आपको मैंने एक एक बात बता दी कि पैसिव और टेंस में अंतर क्या होता है, पैसिव क्यों पढ़ते, ये सब बातें आपको बताई। ठीक है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना जरूर बिल्कुल मत भूलना, और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।